Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Press Law College, Greater Noida. And today I will tell you the TP Act and the topic of the day, what properties cannot be transferred under the TP Act. What property cannot be transferred under Transfer Property Act 1882. An intangible property restricted in its enjoyment of the owner personally cannot be transferred by him. A right to future maintenance in whatsoever manner arising secure to determine cannot be transferred. मेयर राइट टू sue कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। अभी जो टीपी एक्ट है उसमें ना कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे ऑनर पर्सनल इंटरेस्ट वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। फ्यूचर का मेंटेनेंस का पार्ट, फ्यूचर जो चीज़ें हैं वो सेक्शन 6 में लिखी हुई हैं, आप वो डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 6 में लिखा हुआ कैन नॉट, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इस पर वो डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। वाट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर अंडर टीपी एक्ट। अभी ना सारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जैसे राइट टू री एंट्री, राइट टू स्यू, राइट टू सैलरी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी, जो कुछ राइट्स हैं जो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और इससे अदरवाइज जो भी प्रॉपर्टी है वो द एक्ट कंपनी द फॉलोइंग काइंड ऑफ ट्रांसफर: सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, सेल इज आउट एंड आउट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड मॉर्गेज देयर विद ट्रांसफर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। अभी ये सब जो प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफर हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, है ना। विच प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर वैलिडिटी, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं, जो सेक्शन 6 हमारा टीपी एक्ट का बोल रहा है। राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीथिंग एक्सेप्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी जो कोई प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है या जिसको हमने कहीं सेल्स पे या लीज पे दे दिया है, उसमें री एंट्री का जो राइट है फिर वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी लेकिन जिसका उसका मालिक है वो इसमें अपवाद में आता है। जो उसका ऑनर है वो उसमें राइट टू एंट्री का अधिकार रहता है। ईजीमेंट कैन नॉट ट्रांसफर, ईजीमेंट सुखाधिकार जो है, सुखाधिकार के बारे में डिटेल में हम भी पढ़ेंगे आगे। ईजीमेंट का जो राइट है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। फ्रॉम ए राइट टू फ्यूचर मेंटेन इन फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सेक्शन 6 में दी हुई हैं, 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। अदरवाइज सारी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसफर नहीं होती, जो सेक्शन 6 बोल रहा है कि राइट टू री एंट्री, राइट टू सू, राइट टू सैलरी, राइट टू पब्लिक पोस्ट। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, मतलब आप देख रहे हैं, उनको हम ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं रखते हैं। कैन प्रॉपर्टी राइट टू बी ट्रांसफर, क्या प्रॉपर्टी ऑन द बेसिक प्रॉपर्टी राइट टू ओनरशिप विद द राइट टू ट्रांसफर एंड योर राइट टू अदर पीपल एंड ओनर कैन गिव अवे जस्ट कम टू her right that remain on such as by the giving someone any easement to sue her property deed and owner cannot be transfer ownership by delivering valid deed to a guarantee। अभी ना जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो प्रॉपर्टी है वो उसके राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। मतलब कि जैसे आपको बताया गया कि भाई ऑनरशिप का राइट है, और द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑनरशिप राइट ओनरशिप द पीपल ओनर कैन गिव अवे जस्ट फ्रॉम द राइट। बट तो ये चीज़ समझ में की बात होगी। जो जैसे ईजीमेंट है, आपका राइट टू री एंट्री है, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जो अपवाद के अंतर्गत आता है। अदरवाइज सारी प्रॉपर्टी जो है ना राइट हो जाएगा, लेकिन कुछ जो अपवाद है उस बारे में एक बार फिर से आपको रिमाइंड करके दिखा लेते हैं कि ये जो दिखा हुआ है आपको, जिस बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। सेक्शन 6 टीपी एक्ट को आप डिटेल में देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं। आप ध्यान देने वाली बात सुनिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। अदरवाइज सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन सेक्शन 6 ये बोल रहा है कि जो हमने उसमें बताया गया कि राइट टू री एंट्री है, राइट टू आपका राइट टू स्यू है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको चीज़ों को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे अभी केस करने का अधिकार, राइट टू सू है, मतलब किस पे वादी है, वो जो वादी का जो राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो उसको कहाँ जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे जाएगा, ठीक है। राइट टू री एंट्री वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। अदरवाइज ऑल जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होने का राइट रखती है। लेकिन कुछ जो चीज़ें अपवाद में आ रही हैं वो सेक्शन 6 में आ रही हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको देखना है तो टीपी एक्ट का सेक्शन 6 आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा सेक्शन 6। और मुझे लगता है इसमें एक लॉन्ग या एक शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है। आप ध्यान रख लीजिए इस बात को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेक्शन 6 जो है टीपी एक्ट का, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी या कोई कौन से राइट्स हैं, तो वो चीज़ें, जैसे अब मैंने ईजीमेंट की बात करी, ईजीमेंट का जो राइट है वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसके बारे में ईजीमेंट का एक अलग टॉपिक और चलेगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि ईजीमेंट में क्या होता है। ईजीमेंट का मतलब सुखाधिकार है, वो भी चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और ज़्यादा डिटेल में अगली टॉपिक्स में बात करेंगे। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।